नमस्कार दोस्तों। हम गुप्त वंश, गुप्त काल भी कह सकते हैं, उसका टॉपिक कर रहे हैं। उसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम बुक है हमारी आरबीडी बुक है, उससे हम इसके टॉपिक कर रहे हैं एमसीक्यूज़। तो वे इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? श्री गुप्त ने रखी थी। गुप्त वंश की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत गुप्त वंश की राजभाषा थी। गुप्त किस वंश के समाज थे? ये हमारे कुषाणों के थे। समुद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? हमारा घटोत्कच गुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश के किस शासन ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ध्यान से, कौन सा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? वे थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? सभी को पता है, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक किसके उपासक थे? किसको मानते थे वो? हमारे विष्णु भगवान को। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? भारत का नेपोलियन कौन सा इतिहासकार था जिसने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था? V.A. स्मिथ ने। गुप्त वंश के किस राजा के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण, गुप्त वंश के समय में हुणों ने आक्रमण किया था भारत पर। किस वंश के राजा ने किया था? ये था हमारे स्कंद गुप्त के राजा ने किया था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश हमारा कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? हमारा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो क्या था? खगोलीय और गणितज्ञ था। वो था हमारा आर्यभट्ट, गुप्त शासन के दौरान। अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित रखती हैं? हमारे वंश का नाम बताना, तो वो कौन सा वंश था जहाँ से अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित रखती है? वे हमारे गुप्त वंश से संबंधित रखते हैं।